दोस्तों, भारत में जब से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना आ गया है, तब से लगातार साल दर साल साइबर क्राइम के अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां पर साइबर ठग रोज अलग अलग नई नई तरकीबें निकाल कर लोगों को ठग रहे हैं, वहीं पर बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको दिन भर देखने को मिल जाएंगे जो विभिन्न प्रकार से सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, लोग अपनी मानसिकता के हिसाब से सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफार्म को जरूर यूज करते हैं। भर वो वीडियो को स्क्रॉल करके अनेक प्रकार की वीडियो देखते हैं, जिसमें हम और आप भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में जो हुआ, उसने ना ही पति पत्नी जैसे रिश्ते को तार तार किया, बल्कि समाज में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर एक बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी में एक महिला ने सिर्फ अपने पति को मौत के घाट इसलिए उतार दिया क्योंकि वह इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और ये चीजें उसके पति को अच्छी नहीं लगती थी। के बदले उस पत्नी ने अपने पति को मौत का सिला दिया। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, ये कहानी है भारत का एक राज्य पड़ता है बिहार, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और इसी बिहार का एक जिला पड़ता है बेगूसराय, और बेगूसराय जिले के ही अंतर्गत एक थाना आता है। थाने का नाम है खोदावंदपुर, और इसी खोदावंदपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है फफौत। इसी गांव में एक रानी नाम की लड़की रहती है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। 6-7 साल पहले गांव के बगल ही एक गांव पड़ता है, वहां का एक लड़का था जिसका नाम महेश्वर था। उससे उसका संबंध बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी देर देर तक बातें करने लगते हैं। दोनों एक ही जाति से आते थे, तो घर वालों ने देखा कि जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, तो घर वालों ने रानी और माहेश्वर की शादी कर दी। अब शादी के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को पाकर खुशी थे, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज को बाद में अरेंज मैरिज में बदला था। और इसी शादी के 2-3 साल बाद इन दोनों ने एक नन्हे से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अब दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, तो अचानक पत्नी रानी ने अपने पति महेश्वर से कहा कि तुम दिन रात घर पर ही बैठे रहते हो, कहीं बाहर जाकर कमाओ। तो उसके पति महेश्वर को ये बात जब उसकी पत्नी कई बार कहती, तो ये बात महेश्वर को लग गई। महेश्वर अपने गांव से काफी दूर कलकत्ता चला जाता है कमाने के लिए। अब उससे वहां पर पहले तो काम नहीं मिलता है, लेकिन कलकत्ता में ही महेश्वर का एक भाई जिसका नाम रुदल था वो भी रहता है। तो रुदल वही कलकत्ता में ही मजदूरी का काम किया करता है। महेश्वर अपने भाई रुदल से कहता है कि भाई मुझे भी यही नौकरी पर लगवा दो, अब मैं वापस घर नहीं लौट कर जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी बार बार मुझसे कहे तुम भी जाकर कमाओ, घर के सारे लोग तो बाहर कमा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ नौकरी खोजने आया हूँ। 2-3 दिन कलकत्ता में ही रुकने के बाद महेश्वर की नौकरी उसका भाई रुदल वही मजदूरी की नौकरी कलकत्ता में ही लगवा देता है। अब दोनों के संबंध यानी पति और पत्नी के संबंध अच्छे से चलने लगते हैं। ईश्वर जो भी मजदूरी कर कर पैसा कमाता, उसे अपनी पत्नी रानी को भेज देता। आज जब कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, तो उसने एक एंड्रॉइड फोन खरीद लिया। अब वो एंड्रॉइड फोन पर इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाकर लगातार वीडियो बनाना शुरू करती है, और एक दिन वह एक वीडियो अपने पति को शेयर कर देती है। उसके पति माहेश्वर को पता चलता है कि रानी तो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगी है। फिर वो अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने के लिए रोकता है, लेकिन उसकी पत्नी थी कि मानने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऊपर इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने का भूत सवार था। अब जिसको देखते हुए दोनों की आपस में फोन पर लगातार झगड़ा होती है। अब झगड़ा होने के बाद माहेश्वर अपने घर बिहार वापस आता है छुट्टी लेकर कलकत्ता से। अपने पत्नी को सख्ती से इंस्टाग्राम की वीडियो ना बनाने की अपील करता है। कुछ दिन तो उसकी पत्नी रुक जाती है, लेकिन अब उसे नशा सवार हो चुका था इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का। फिर जब महेश्वर कलकत्ता अपनी मजदूरी वाली नौकरी पर चला जाता है, दोबारा से उसकी पत्नी रानी इंस्टाग्राम पर रील बनाने का कार्यक्रम लगातार चालू करती है। और फिर वो अपने घर वालों से इस बाबत पूछता है, तो उसके घर वाले भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी पत्नी अभी इंस्टाग्राम की रील बनाती है। अब वो कलकत्ता से फिर दोबारा छुट्टी लेकर आता है और आपस में दोनों की तकरार होती है।
और तकरार कुछ इतनी तेजी से होती है कि पत्नी अपने मायके फफौद गांव चली आती है। अब उसकी पत्नी 1-2 साल से लगातार यहीं रह रही थी। अब उसके ऊपर किसी चीज का कोई दबाव नहीं था, लिहाजा वह दिन भर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी और पोस्ट करती थी। और जब वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी उस दौरान उसके 2-3 लड़कों से और भी संपर्क बढ़ गए थे, तो वह गांव के एक लड़के से फिर दोबारा प्यार कर बैठी थी। जब ये बात कलकत्ता में बैठे उसके पति महेश्वर को फिर पता चली, तो वह सीधा 9 जनवरी 2024 को अपनी ससुराल फफौद गांव पहुंचा कि पत्नी को सख्त लहजे में समझाया कि तुम चाहे जो करो लेकिन तुम इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं बनाओगी। उसके पति ने अपनी पत्नी रानी से जब उसका मोबाइल लेकर चेक किया तो उसमें कई आपत्तिजनक चैटिंग भी कई लड़कों से सामने आई। इसको लेकर वो रानी पर भड़क गया और रानी को बहुत भला बुरा भी कहा। शाम को वो खाना पीना खाकर अपने ससुराल फफौद गांव में ही सो गया और उसका भाई रुदल लगातार उसको फोन किए जा रहा था लेकिन उसका फोन नहीं उठ रहा था। लिहाजा रुदल ने अपने पिता को फोन किया और कहा कि भाई माहेश्वर का फोन मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूं लेकिन नहीं उठ रहा है। आप बगल का जो फफौद गांव है जहां पर माहेश्वर की शादी हुई है उसके ससुराल जाकर देखिए कि आखिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो माहेश्वर के पिताजी उसकी ससुराल जाते हैं। जब ससुराल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा माहेश्वर मृत अवस्था में ससुराल के दरवाजे के सामने ही पड़ा है। अब वो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। अब पुलिस आती है। अब पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है और बगल में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो पड़ोसी पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को देते हैं। ये लड़की पिछले 1 साल से यही मायके में ही रह रही थी। ये गांव के कई लड़कों से संबंध में थी और लगातार ये इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपलोड करती थी। जब इसके पति ने इसका विरोध किया, इसके मायके वालों ने और उसकी पत्नी रानी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, घटनाक्रम ऐसा था कि जिसका खुलासा पुलिस को नहीं करना पड़ा। पुलिस ने तत्काल ही रानी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज दिया। जब ये पूरी कहानी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, लोगों के मुंह से एक ही बात निकली, आओ अब जेल में चक्की पीसकर रील बनाना। फिलहाल आपकी पूरी कहानी पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी ही एक नई क्राइम की वीडियो के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।